क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपकी हाफ प्रॉब्लम्स आपकी थिंकिंग की वजह से होती हैं? आप ओवर थिंकिंग करते हो और छोटी चीज़ को बड़ा बना देते हो। अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाओ तो आपकी लाइफ इंस्टेंटली ईजी हो सकती है। इमेजिन करो क्लियर सोच, ज़ीरो कन्फ्यूजन और बेटर डिसीजंस हर दिन। यही सिखाती है ये पावरफुल बुक, थिंक स्ट्रेट। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिवेश रीडिंग लैब पर, जहां हम बुक्स को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं ताकि आप अपनी लाइफ को बेटर बना सको। ये बुक हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने माइंड के ट्रैप्स से बाहर निकल सकते हैं, कैसे अननेसेसरी सोच को रोक सकते हैं और कैसे क्लैरिटी के साथ डिसीजंस ले सकते हैं। आज हम इस बुक के मेन आइडियाज़ को डीपली समझेंगे ताकि आप अपने माइंड के मास्टर बन सको। सबसे पहली बात जो ये बुक सिखाती है वो ये है कि हमारी प्रॉब्लम्स का मेन रीज़न बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि हमारी थिंकिंग है। हम हर चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है हम तुरंत वर्स्ट केस सिनेरियो सोचने लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी ने आपको रिप्लाई नहीं किया तो आपका माइंड तुरंत सोचता है कि शायद वो आपसे नाराज़ है या कुछ गलत हो गया है, जबकि रियलिटी में वो बिजी भी हो सकता है। यही ओवर थिंकिंग है जो हमें अननेसेसरी स्ट्रेस देता है। बुक कहती है कि हमें हर सिचुएशन को सिंपल तरीके से देखना चाहिए। हर थॉट को सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं होती। आपका माइंड हर समय सही नहीं होता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीखना चाहिए। ज़्यादातर लोग अपने थॉट्स में खो जाते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग अपने थॉट्स को बाहर से देखते हैं। जब आप ऑब्जर्व करते हो तब आप समझ पाते हो कि कौन सा थॉट यूज़फुल है और कौन सा यूज़लेस। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, खुद से पूछो कि क्या ये सच है, क्या इसके पास प्रूफ है। अगर नहीं तो उसे जाने दो। ये प्रैक्टिस आपको धीरे धीरे मेंटली स्ट्रांग बनाती है। तीसरी बात यह है कि हमें कंट्रोल की इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए। हम लाइफ में हर चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी रिएक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। अगर बारिश हो रही है तो आप उसे रोक नहीं सकते, लेकिन आप अम्ब्रेला ले सकते हो। उसी तरह लाइफ की प्रॉब्लम्स को आप रोक नहीं सकते, लेकिन आप कैसे रिएक्ट करते हो ये आपके कंट्रोल में है। जब आप अपनी रिएक्शंस को कंट्रोल करना सीख जाते हो तब आप स्ट्रेस से बच जाते हो। चौथी बात यह है कि हमें क्लैरिटी के साथ डिसीजंस लेने चाहिए। ज़्यादातर लोग डिसीजन लेने में टाइम वेस्ट करते हैं क्योंकि वो परफेक्ट चॉइस ढूंढते रहते हैं, लेकिन रियलिटी में परफेक्ट डिसीजन जैसा कुछ नहीं होता। आपको बस इनफ इन्फॉर्मेशन के साथ डिसीजन लेना है और फिर एक्शन लेना है। ओवर थिंकिंग आपको एक्शन लेने से रोकती है। ये बुक सिखाती है कि एक्शन क्लैरिटी लाता है, जबकि ओवर थिंकिंग कन्फ्यूजन बढ़ाती है। पांचवी बात यह है कि हमें अपनी प्रायोरिटीज़ क्लियर रखनी चाहिए। जब आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, लेकिन जब आप जानते हो कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है तब डिसीजन लेना आसान हो जाता है। आपको हर चीज़ के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। फोकस करो सिर्फ उन चीज़ों पर जो आपकी लाइफ में रियल वैल्यू ऐड करती हैं। छठी बात यह है कि हमें डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए। आज की दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शन है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस और अननेसेसरी कंटेंट आपका फोकस डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जब आपका माइंड हर समय डिस्ट्रैक्टेड रहता है तब आप क्लियर सोच नहीं पाते। इसलिए आपको अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना होगा। टाइम सेट करो, फोकस मोड यूज़ करो और अननेसेसरी चीज़ों को एलिमिनेट करो। सातवीं बात यह है कि हमें इमोशंस को समझना चाहिए। इमोशंस खराब नहीं होते, लेकिन अगर आप उन्हें कंट्रोल नहीं करते तो वो आपको कंट्रोल करने लगते हैं। जब आप इमोशनल होते हो तब आप गलत डिसीजंस लेते हो। इसलिए इंपॉर्टेंट डिसीजंस हमेशा काम माइंड से लो। अगर आप गुस्से में हो, स्ट्रेस में हो तो थोड़ा टाइम लो, काम हो जाओ, फिर डिसीजन लो। आठवीं बात यह है कि हमें सिंप्लिसिटी अपनानी चाहिए। जितनी सिंपल आपकी थिंकिंग होगी उतनी क्लियर आपकी लाइफ होगी। कॉम्प्लिकेटेड थिंकिंग आपको कंफ्यूज करती है, जबकि सिंपल थिंकिंग आपको क्लैरिटी देती है। आपको हर चीज़ को ओवर एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी बेस्ट सोल्यूशन वही होता है जो सबसे सिंपल होता है। नौवीं बात यह है कि हमें अपने माइंडसेट को ट्रेन करना होगा। आपका माइंड एक मसल की तरह है। जितना आप उसे ट्रेन करोगे उतना स्ट्रांग बनेगा। डेली थोड़ी प्रैक्टिस करो, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, डिस्ट्रैक्शंस को कम करो और फोकस बढ़ाओ। धीरे धीरे आपका माइंड काम और क्लियर हो जाएगा। 10वीं और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हैप्पीनेस क्लैरिटी से आती है। जब आपका माइंड क्लियर होता है तब आप स्ट्रेस फ्री रहते हो, बेटर डिसीजंस लेते हो और लाइफ को एंजॉय करते हो। लेकिन जब आपका माइंड कंफ्यूज्ड होता है तब आप हर समय टेंशन में रहते हो। इसलिए अपने माइंड को सिंप्लीफाई करना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल ये है कि आप इसे अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले, जब भी कोई थॉट आए उसे ब्लाइंडली एक्सेप्ट मत करो, उसे क्वेश्चन करो। दूसरा, डेली कुछ टाइम साइलेंस में बिताओ ताकि आपका माइंड काम हो सके।
तीसरा, डिस्ट्रैक्शंस को कम करो और फोकस बढ़ाओ। चौथा, डिसीजंस को डीले मत करो, एक्शन लो। पांचवा, अपनी प्रायोरिटीज क्लियर रखो। अगर आप इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करते हो तो आप अपनी थिंकिंग को कंप्लीटली चेंज कर सकते हो। आप ओवर थिंकिंग से बाहर निकल सकते हो और एक क्लियर, फोकस्ड और पीसफुल लाइफ जी सकते हो। याद रखो, लाइफ उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना हम उसे बना देते हैं। जब आप सिंपल सोचते हो तब लाइफ सिंपल हो जाती है। तो आज से डिसाइड करो कि आप अपने माइंड के स्लेव नहीं बल्कि मास्टर बनोगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, पेशेंस रखो और कंसिस्टेंसी बनाए रखो। अगर आपको ये समझ आ गया तो आपकी लाइफ सच में बदल सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और पावरफुल बुक के साथ।